2 दिन बाद फिर वीडियो आई है, उनकी वाइस आई है, वो जंजीरों में उनको बांधा हुआ है, गले में जंजीर है। फिर रोने की आवाज़ है, बस एक ही फरियाद है, पैसे भेज दो $6000। एजेंट की कॉल आई है, भाई 2 लाख रुपए भेजो, जो है कि आपके बच्चे ईरान पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज और मैं हूं खावर मुगल। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाके जल्लो के एक पसीन गांव में, जहां के तकरीबन 7 बच्चे और 12 बच्चों का ग्रुप सुहाने ख्वाब लेकर डंकी के जरिए इंसानी स्मगलरों के हाथ चढ़े और लाहौर से इटली के लिए रवाना हो गए। हुआ कुछ यूं कि लाहौर से जब कराची पहुंचते हैं और कराची से जैसे ही वो ईरान की तरफ रवाना होते हैं तो पता चलता है कि इनके बच्चे जो है वो मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलरों ने अगवा कर लिए हैं। इस वक्त इस गांव की फिजा सोगवार है। हर घर में ऐसे तकरीबन 7 जाहिर है घर हैं और 3 बच्चे तो जो हैं, जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, ये आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में कजन्स हैं और ये सुहाने ख्वाब लेकर यहाँ से रवाना हुए, लेकिन अभी तक जो है वो इनका कुछ अता पता नहीं है। फैमिली से बात करते हैं, जानते हैं कि अभी तक जो है वो इन बच्चों के केस में क्या अपडेट है। लाहौर के इलाके से डंकी लगाकर इटली जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुबैना तौर पर ईरान में जो है वो अगवा कर लिया गया। इन इंसानी स्मगलरों ने जो है वो इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी और उनकी एक इंसानियत सोज वीडियो जारी की, जो कि जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिलशाद, जो लड़का अगवा हुआ है, उसके बड़े भाई के साथ। सर, मुझे पहले तो अपना नाम बता दें। मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक भाई, दिलशाद जो है वो कब यहाँ से गया और आप लोगों को क्या बता के गया और किसके साथ गया? वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले यहाँ से गया है। उसने हमें कुछ नहीं बताया। वो जब यहाँ से गया है, जो हमारे गांव का लड़का है आमिर नाम का, जो एजेंट कहलाया जाता है, आमिर उर्फ बोबला, वो लेके गया है। वो यहाँ से तकरीबन आज से 12 साल पहले गया था, डंकी लगा के बाहर। खुद गया? जी खुद। ये इधर गया था अपना तुर्की। वहाँ से वापस आया 10 साल बाद, तो इधर आकर उसने घर बनाए, गाड़ियाँ ली हैं, पैसे दिखाए लोगों को, बच्चों को लेके जाता रहा है खाने के लिए। फिर बच्चे बता रहे हैं कि वो हमें हमारे सामने वेटर को 500-500 रुपये टिप दे रहा है, जिनके घर में एक टाइम का खाना तक नहीं बनता था, जिनके पास एक बाइक तक नहीं थी चलाने के लिए, आज वो गाड़ियों में फिर रहे हैं। तो बच्चों ने देखा कि ये तो पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है। बहरहाल वो कराची गए, जब कराची की बॉर्डर क्रॉस की, फिर उन्होंने कार की कि भाई। अच्छा, ठीक है। वो उनको कहता था जब ये लोग घर से गए हैं, आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेके गए? डंकी के लिए तो अमूमन बड़ी रकम का मुतालबा किया जाता है। नहीं नहीं, वो इस तरह होता है। वो यहाँ जब कराची उन्होंने किया है ना, कराची जाके हमने कार की, उन्होंने बताया कि 50-60 हज़ार जो खर्चा ना वो रास्ते का होता है, वो हमारे पास पहले ही मौजूद था। ठीक है, बाकी जो रकम देनी है वो वहाँ पहुँच के देनी है। ठीक है। हमने मना किया, आप क्यों गए हो? कहते हैं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, अब तो हम निकल आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मतलब आपको उन्होंने कराची जाकर बताया कि हम लोग ये काम करते जी, जब कराची से भी क्रॉस कर गए हैं? तब। अच्छा, पाकिस्तान से निकल गए थे? वो हमें इसलिए कोई टेंशन नहीं थी, वो लिफ्टों का काम करते हैं सारे लड़के। तो जब काम ज्यादा होता है ना, वो कोई गांव के किसी और लड़के को भी ले जाते, चलो यार 2-4 दिन मेरे निकलवा दो। वो सुबह निकलते हैं तो 4-4 दिन घर नहीं आते, हमें पता होता है वो काम पे या कहीं भी है, वो इधर ही होंगे। हमें यही था। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बताया 5 या 6-7 लाख में उनकी बात हुई है अच्छा। कि वहाँ पहुँच के देने। हमने कहा चलो ठीक है, अब चले गए, मजबूर है हम, हमने कहा देने ही देने। हाँ, अब वापसी का रास्ता भी कोई नहीं था। वापसी का रास्ता भी कोई नहीं था, क्योंकि डंकी लगा के जा रहे थे। जब ईरान पहुंचे, फिर उनकी एजेंट की कॉल आई है, भाई 2 लाख रुपए भेजो, जो है कि आपके बच्चे ईरान पहुंच गए। हमने कहा ठीक है, वो हमने 2 लाख दे दिए। ये कब की बात है? ये तकरीबन आज से कोई 15-20 दिन पहले की बात। ठीक है, आपने भेज दिए वो? जी। उसके बाद फिर 2 दिन बाद कॉल आई कि मैंने बच्चों को ईरान क्रॉस करवा दिया, आगे तुर्की पहुंच गए। ठीक है। तो बच्चों की वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें वो बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि हम जो है कि हसन के बंदे, बाहर के मुल्क में एजेंट के नाम से वो हसन कालिया के नाम से मशहूर है। आमिर को उधर कोई नहीं जानता, उधर हसन कालिया। हाँ। हसन के इनका बंदे। एक नेटवर्क होता है ना, वो यहाँ से कोई डील करेगा, कराची से कोई डील करेगा, ईरान से कोई डील करेगा, ये पूरा एक नेटवर्क है। जी बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने बताया हम पहुंच गए, वीडियो हमारे तक आई है। हमने उसको बोला बात करवा, तो कहता है यार मैं तो अभी दूसरे शहर हूँ, वो दूसरे शहर हैं, तो बहरहाल मुझे आज शाम तक पैसे भेजो। ये कम तारीख की ये बात है। अच्छा, जब ये आपने बताया कि उनकी वीडियो आई, उस वीडियो में ठीक थे वो और सही वीडियो में ठीक थे वो, खुश थे, बात कर? खुश नहीं थे, लेकिन हमें यही था कि सफर गया, थके हुए, हारे हुए, इस वजह से इस तरह उनका चेहरा, लेकिन चेहरे बता रहे थे कि कोई मामला है। अच्छा। तो उसके बाद जब पैसे भेज दिए, सबने 10-10 लाख रुपए भेजे। 2 दिन बाद फिर वीडियो आई है, उनकी वाइस आई है, वो जंजीरों में उनको बांधा हुआ है, गले में जंजीर है, हाथ पीछे बंधे हुए हैं। उनकी वाइसों पे रोने की आवाज़ है, बस एक ही फरियाद है, पैसे भेज दो, $6000 भेज दो, ये हमें छोड़ देंगे।
अगर ना भेजोगे ये हमें मार देंगे। $6,000 एक घर से मांगे एक उन्होंने? बंदे से। अच्छा, ये तो बनते हैं तकरीबन 15-16 लाख रुपया बनते ये हैं। तकरीबन 17 लाख रुपए बनता है। 17 लाख जी, रुपया। कम और 17 लाख रुपए। अच्छा, तो ये कब उन्होंने मांगे 17 लाख रुपए की डिमांड, $6,000 की डिमांड? ये आज से तकरीबन 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। हाँ जी। और फिर आप लोगों ने आगे क्या किया? और हमने जो है कि फिर उनसे उन्होंने जो हमारे लड़के पकड़े हैं ना, उनके ही व्हाट्सएप नंबर से हमें राब्ता किया। ठीक मतलब खुद वॉइस मैसेज नहीं की, वो भी बच्चों से ही करवाई है। ठीक है। तो हमने फिर वॉइस मैसेज किया अपने बच्चों को अपनी ही जुबान में, हमारी मेवाती जुबान है, कि इनको बोलो अपना अकाउंट नंबर दें और फिर हम आगे जो है कि उसमें पैसे भेजेंगे। ठीक उन्होंने है। QR कोड हमें भेजा है, उसमें पैसे नहीं जा रहे थे, ना उसमें डॉलर जा रहे थे, ना पैसे, कोई चीज़ नहीं जा रही थी। फिर हमने दोबारा उनको मैसेज किया है कि यार जो है कि इसमें पैसे नहीं जा रहे, कोई और भेजो। उन्होंने फिर वही QR कोड उन्होंने जूम करके हमें सेंड किया है और साथ बच्चों का मैसेज आया है कि ये कहने कि इसमें $10 भेजो ताकि हमें तसल्ली हो कि आप पैसे भेज रहे हो। उसमें पैसे नहीं जा रहे। हमने बार बार मैसेज किए हैं, ये फेक अकाउंट, इसमें पैसे नहीं जा रहे, इसमें ना डॉलर जा रहे हैं, ना पैसे जा रहे हैं, ना रियाल जा रहा है, कोई चीज़ नहीं जा रही। तो उनका एक ही मैसेज आता था अरबी में लिखा हुआ कि बस पैसे भेजो, $6,000 भेजो। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर बंद। ये फिर हमने उस एजेंट से बात की जो लेके गया हमारे गांव का, उसकी एक ही बात थी, आप मुझे घंटे का टाइम दे, आप मुझे 2 घंटे अच्छा, का। आपसे वो राब्ते में था तब तक? हमने उससे रब्ता किया है ना कि हमारे बच्चे पकड़े गए हैं, उनके हमें मैसेज आ रहे हैं। वो कह रहा कि यार वो रास्ते में जा रहे थे तो डाकुओं ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि इस तरह के मामलात होते रहते हैं। आपने भी यही समझा कि कोई बॉर्डर पुलिस ने पकड़ लिया हो? तो कहता है मैं घंटे में लाता हूँ, 2 घंटे में लाता हूँ, फिर वो दिन पे आ गया, मैं आज रात लाता हूँ, मैं कल सुबह लाता हूँ। वो कर करा के आज उसको तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए और आज उस एजेंट को ही तकरीबन 4-5 दिन हो गए, उसने हमें ब्लॉक किया हुआ है। उससे कोई राब्ता नहीं है? कोई नहीं, उसने हमें तो ब्लॉक कर अभी आप लोगों का 5-6 दिन 10-12 दिन से बच्चों से राब्ता नहीं हुआ और उस स्मगलर से भी राब्ता नहीं हुआ। इसको तो इंसानी स्मगलर ही कहेंगे, जाहिर है। तो अभी तक FIA की टीमों से आपने कोई राब्ता किया? FIO की टीमों से रब्ता किया, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कल FIO वाले आए भी थे, उसके वालिद और चाचा हैं जो उनको वो ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। बाकी लेडीज थी घर में, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनको ले गया। बाकी पूछताछ होगी तो हमें तो अच्छे की उम्मीद है, अल्लाह करे कुछ अच्छा ही हो, कोई अच्छी खबर मिले। बाकी जो ये गवर्नमेंट अदारे हैं वो हमारे अच्छा, साथ अच्छे। ये 12 तकरीबन बच्चे गए हैं सुनने में जो आया है, तो आपके गांव से कितने बच्चों का ताल्लुक हमारे था? गांव से 7 बच्चों को ताल्लुक है। 7 बच्चे आप ही के गांव से? हाँ जी, और 3 तो हमारे ही एक ही घर के थे, एक खानदान। घर के? क्या रिश्ता था उनका आपस में? वो कजन थे, चाचे और अच्छा। ताए, चाचे ताए। तो अब आला हुकाम से और इस वक्त घर वालों की क्या सूरत हाल है? जाहिर है उस माओ पे क्या बीत रही है? माँ कुछ बीते, उन्होंने वीडियो नहीं देखी है, हमें पता है, हमने जो वीडियो देखी है, अगर वो देख लें तो वो तो वैसे ही आपने माओ को वीडियो नहीं दिखाई? वीडियो नहीं दिखाई है। उन्होंने अगर वो वीडियो देखें जिस तरह की वीडियो वो बनता तो वीडियो ही आपने भी शायद देखी हाँ, मैंने होगी। देखा है, जाहिर है देख के ही मैं इधर तक पहुंचा हूं कि वो दुख हुआ देख के। तो हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए कि चले कोई हमारे तवस्सुत से जो है मीडिया के तवस्सुत से आपका कोई मसला हल हो, और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो अब बाज़ेआब हो जाएं। ये सूरत हाल है इस वक्त। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये दिलशाद का घर है, जिसकी उम्र जो है महज 17-18 साल थी। इसी तरह जो है वो इस गांव के ही 7 बच्चे थे, यानी जिनकी उम्र 17-18 साल है। ये सबके लिए मैसेज भी है, जैसे कि उस इंसानी स्मगलर ने इन बच्चों को फैसिनेट किया, इनको अच्छी अच्छी होटलों पे खाना खिलाकर, टिप्स देकर इनको बताया कि इस तरह से जिंदगी गुजारी जाती है, और बच्चों को लालच दिया, और उस लालच में आकर वो बच्चे जो हैं वो इस वक्त इंसानी स्मगलरों के हाथ चढ़े हुए हैं। और अभी 10-12 दिन से इनकी फैमिली का ये कहना है कि इनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं।